हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। और गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी सिमी। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि घर में बहुत ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो जिस टाइम हो रहा है ना, वो भाई बहुत सब गलत हो रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा सपोर्ट करें। तो गाइस, आगे ब्लॉग में दिखा रही हूँ मैं आपको आज हुआ क्या है। बहुत खतरनाक हुआ है भाई साहब। आप देख के खुद शॉक्ड हो जाओगे सच में। ये ऐसी हरकतें भी हो सकती हैं, आप लोग कभी भी नहीं मानोगे भाई। इतना कोई कैसे कैसे कर सकता है। मेरी और भाभी की बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती कितने टाइम से हम दोनों की लड़ाई चल रही थी। लड़ाई बस इस बात पे थी क्योंकि भाई वो हमारी जो घर की ज़मीन है वो अपने नाम करने चाहती थी। और ये सब चीज़ों का पता सिर्फ मैंने लगा लिया क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उन्होंने इस चीज़ का पता नहीं था। तो ये चीज़ जब उसे पता चली कि मैंने करी है भाई, उसकी और मेरी इतनी गंदी लड़ाई हुई। गाइस, हम लोग 3 बहन भाई हैं और घर में सबकी शादी हो रखी है। बस एक मैं ही हूँ जिसकी अभी मैं मतलब कवारी हूँ, मतलब सबसे घर में छोटी हूँ। उस वजह से मैं ही घर पे रहती हूँ, तो मुझे इन अपने मम्मी पापा का ध्यान मुझे रखना पड़ेगा, और किसका। ऑफिस में मैं बैठी हुई थी, मम्मी मुझ पर इतनी गंदी तरह से चिल्ला रही थी क्योंकि झगड़ा ना काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था। कम से कम महीना ही होने वाला है, कितने टाइम से लड़ाई हो रही है। मैं काफ़ी सारी वीडियो डाल चुकी हूँ इस बारे में। मैं इतना टेंशन में बैठी हुई थी कि भाई उसने ऐसा अब क्या कर दिया जिसकी वजह से मेरी मम्मी इतना मुझ पे चिल्लाई। और मुझे अब घर जाके मुझे इतना टेंशन होएगी कि मम्मी ने ऐसा क्यों कहा मुझे। मतलब मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं क्या बताऊँ भाई। एक तो सही बता रही हूँ, ऐसी भाभी तो किसी को मिले ही ना जैसी ही है। हम दोनों ना बहुत अच्छे से रहते थे साथ में। मैं हकीकत बताती हूँ आपको, कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, कभी लगा नहीं कि भाई वो ऐसा करेगी हमारे साथ। वो मतलब मुझे अपनी कभी ननंद नहीं मानती थी, हमेशा मुझे बोलती थी तू मेरी छोटी बहन है। और आज मेरी मम्मी ने इतनी घबराहट में फ़ोन काटा और मुझे ये बोला कि भाई सब खत्म हो गया और जो होना था वो हो गया। इतना बोल के मैं भगवान से दुआ करती हुई जा रही थी कि जो मम्मी ने बोला है वो गलत हो, ऐसा कुछ ना हो। जब मैं घर गई ना, आप यकीन नहीं मान सकते, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। जब मैं ऊपर गई, मैंने मम्मी को आवाज़ लगा, मम्मी की आवाज़ ही नहीं आई मुझे। मैं मतलब हमारे 4th फ्लोर बने हैं, 2nd फ्लोर पे भाभी रहती है। जब मैं भाभी की फ्लोर पे गई, मैंने देखा कि ताला लगा हुआ भाई। मतलब वो घर छोड़ के चली गई। ये चीज़ें मेरे ना मतलब दिमाग में एकदम से मतलब ब्लैंक हो गया मेरा दिमाग कि वो घर छोड़ के कैसे चली गई भाई साहब। और जब मैंने मम्मी से बोला, मम्मी क्या क्या भाई भाभी सच में चली गई? मम्मी कह रही हाँ चली गई। इतना मतलब मेरे दिमाग में मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना बुरा लगा कि भाई मैं एकदम से इतना शॉक्ड हो गई। और जब मैंने उनके घर में थोड़ा उनके रसोई वसोई सब देखी, ऐसे मतलब तहस महस हो रखा था, फैला हुआ था, और इतना मतलब खाली खाली से लग रहा था। ऐसा फील हो रहा था मुझे अंदर से कि भाई अब ये मैंने क्या कर दिया। मतलब अच्छा खासा तो था, चलो ठीक है, आज नहीं तो कल तो मान ही जाती, समझ ही जाती। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं सबके बीच में। लेकिन जब मैं मम्मी के पास गई, मम्मी की ना तबीयत खराब हो रही थी, और बहुत बोलने के बाद मैंने बोला मम्मी से भाई दवाई ले लो। मम्मी कह रही कि मुझे तो कोई दवाई ववाई नहीं लेनी है, तुम लोगों ने मुझे वैसे इतनी टेंशन दे रखी है, एक तो भाभी ने इतनी ज़्यादा टेंशन दे रखी है, इस वजह से मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। फिर मेरे बहुत बोलने के बाद मम्मी ने दवाई ले ली। फिर मैं मम्मी को डॉक्टर की भी लेके जाने वाली थी, लेकिन मम्मी ने मना कर दी, इसलिए मैंने घर पे ही दवाई दे दी उनको। और फिर सोचा भाई देख, मुझे अपने मम्मी पापा की फ़िक्र है, उन्हें तो फ़िक्र नहीं है। उन्हें क्यों फ़िक्र होगी, उन्हें तो वो कभी समझती नहीं है मेरे मम्मी पापा को। अपने मम्मी पापा अगर समझती तो वो ऐसी हरकतें करती नहीं। फिर मैंने बहुत सोचने के बाद भाई मैं क्या करूं, मैंने कहा चल भाई मैं ही झुक जाती हूँ। फिर एक दो मिनट ना ऐसा लगता है भाई ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, कैसे क्यों हो रहा है, मतलब हमारे घर में ऐसे क्यों हो रहा है। हंसता खेलता परिवार एकदम से ऐसा हो जाए तो बताओ कैसा लगेगा। फिर मैंने फ़ोन निकाला, उनको फ़ोन करा, लेकिन मुझे खाना बनाना था। पहले मैं गई चलो नीचे मम्मी, किचन में। चलो दवाई लेने चल रहे। अब देखो, अब तो मैंने बात भी कर ली मेरी तो तेरी बहू बात से, सुनो। चलना। मम्मी चल दवाई लेने चल रहे, फिर पापा मेरा दिमाग खराब करके रख देंगे। चलो हाँ रंगी। तो चल मम्मी, दवाई यहीं से ले आऊंगी गली के कोने पे से ही। चलो जल्दी। गाइस देखो, मेरी मम्मी दवाई लेने नहीं चल रही मेरे साथ। बताओ, मैंने बोल भी दिया कि भाई तुम्हारी बहू के साथ मैंने लड़ाई खत्म कर दी, तब भी नहीं मान रही। तबीयत खराब करवा के मान रही है बिल्कुल भी। चलो जल्दी, चलो चाय पी लो, उसके बाद चलना है। तो गाइस मैं मम्मी के साथ के लिए चाय बना रही हूँ। ये हमारी चाय बन रही है और साथ में ये बीन्स बन रहे हैं, जो मेरी मम्मी को बहुत पसंद है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने अपने लिए ये हेल्दी हेल्दी चने चने भिगो रखे हैं। इन्हें बोलूँगी मस्त पका के खाऊंगी, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। साथ में बर्तन भी पड़े हैं मेरे लिए, बर्तन वर्तन धो के जका से एकदम। फिर थोड़ा आराम करूँगी, साथ में जो कपड़ों की तय भी लगानी है। और देखो कितना काम फैला हुआ है। भाई भाभी होती तो वो भी
समेट देती सारा काम। क्या कह रही हो? झाड़ू लगाऊंगी पहले चाय पी के, पहले एक मस्त चाय मिल जाए उसके बाद सारा काम करूंगी फटाफट एकदम। अब भाभी से लड़ाई तो कर लिया, अब भाई मेरे को घर का सारा काम करना पड़ा। ये देखो मैंने सारा काम समेटा है यहाँ पे, सारा एकदम चमकाया, पोछा वोछा लगा के अब खाना बना रही हूँ। कोई नहीं, रुक जाना चाहिए कभी कभी यार। वो भी बड़ी ढीठ है, वो भी नहीं मान रही जब तक मैं। भाई साहब मैं काम वाम ख़त्म करके जब मैं बैठी थोड़ा मैंने सोचा इन सब के बारे में, मुझे इतना रोना आ रहा था ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना बुरा लगता है। एक तो मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और ऊपर से मेरे पास भाभी भी ऐसी है कि मतलब मैं उन्हें कुछ अपने दिल की बातें भी नहीं बता सकती। मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी सोच सोच के कि भाई अब क्या होगा आगे। और मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, मैं झुक जाती हूँ, मैं कॉल करती हूँ उनसे, क्या पता सब कुछ सही हो जाए, वो वापस आ जाए और मम्मी पापा की थोड़ी हालत ठीक हो जाए। मैं भगवान से बस यही दुआ कर रही हूँ कि बस भाई जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए हमारे घर में, लेकिन हो नहीं रहा। अब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने उनको कॉल की थी गाइस, मैं आपको बताती हूँ। मैंने उनको फ़ोन किया था, पहले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, ठीक है। बहुत 3-4 बार कॉल करने पे मैंने उन्हें फ़ोन उठाया, उसके बाद सुनना वो क्या कहती हैं। तुम घर छोड़ के चली गई? क्यों? क्या वो घर की छोड़ के चली गई? तुम लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, इसको मतलब ये थोड़ी ना घर छोड़ के चली जाओगी तुम। मैं टॉर्चर कर रही थी, तुम टॉर्चर कर रही थी मुझे? मैं किसी को कुछ नहीं सिखा रही, तुम घर आ जाओ, ठीक है। लड़ाई झगड़ा बंद करो, घर पे आओ। मैं कुछ नहीं कर रही और मम्मी की तबीयत खराब हो रही तुम्हारे चक्कर में, ठीक है। अभी दवाई दी है मम्मी को मैंने, टेंशन हो रही है मम्मी को। घर आ जाओ वापस। घर आ जाओ चुपचाप से, ठीक है। लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। यहाँ पे आके कर लेना जो बात करनी तुम्हें। हाँ ठीक है, घर आ जा। तो गाइस मैंने भाभी से कॉल पे बात करी थी, मैंने उनसे समझाया, बोला भाई अब मैं कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, मैंने माना। उन्होंने तो पता नहीं माना नहीं माना, लेकिन वो कह रही है कि वो परसों आएंगी। पता नहीं कल क्यों नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई क्यों नहीं आ रही। लेकिन हाँ अब जैसा भी है देखते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि वो घर पे आई है या नहीं आएगी दोस्तों। तो जब तक के लिए आप लाइक ज़रूर कर देना और अपना सजेशन ज़रूर दे के जाना कमेंट में कि भाई मैंने सही किया या गलत किया, और जो मैंने माफ़ी